पीछे जो बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता है, तब ठीक है। कुछ तो आती है आवाज। मतलब कम आती है, बहुत कम। साइड में खोल के रखो। 50 पर करते हैं तो क्लियर सुनाई देती है, ठीक है। मैंने भी कम कर रखी है, देखता हूँ। स्टैटिक किसे कहते हैं? जो मेंबर्स जो क्लास के थ्रू एक्सेस हो, जो रन टाइम के अंदर काम ना करके कंपाइल टाइम में काम करते हैं। स्टैटिक डॉट बनाया था ना आपने जावा में, जावा का दोनों में होता है। क्या है? which are bind with class not with object, ठीक है। नंद किशोर आज ऑफलाइन नहीं आए। ओ नंदो, क्यों क्या हो गया? गाँव कैसे चला गया? ठीक है, कल आएगा, कल आ जाएगा तो साइड में मैसेज खोल के रखो ना, साइड में। फिर उसका ऐसे करो, फिर उसे ऐसे करो, फिर वो करो, लफड़े हो जाते हैं। नहीं समझे नहीं, वो खुलता है ना मेन्यू आई स्क्रीन में, वो आज खुल ही नहीं रहा है। प्लस आइकन पे क्लिक करो, एक और नया टैब खोलो, उसके बाद हो जाएगा। पढ़ा है। माइनस which are bind with class not with object, ठीक है। मीन्स क्या है? इट टेक्स ओनली वन टाइम memory for class at compile time not with object at run time। बात समझ में आ गया? वो क्या करता है? इट टेक्स ओनली वन टाइम मेमोरी फॉर क्लास। इट टेक्स है ना, टेक्स ही तो लिखा है। इट टेक्स ओनली वन टाइम मेमोरी फॉर क्लास एट कंपाइल टाइम नॉट with object at runtime। ठीक है, कहीं के बाद आई थी। अब एग्ज़ाम डेट आ गई, तुम भी घर को एग्ज़ाम दे रहे हो क्या? मैं छुट्टी करूँगी। अब 8 तारीख तक ट्यूशन में भीड़ कम ही रहेगी। मैं 3 और
takes only one time memory for class at compile time, not an object at runtime. ठीक है. नंदू ऑनलाइन आया है. दीपांशु कह रहा है मैं रास्ते में हूँ. और कौन है बता. हर्षवर्धन कौन है. आता है ना एक और चश्मा वाला पतला सा बाल वाला. इसका नाम हर्षवर्धन नहीं है. यस नहीं है क्या? यशवर्धन है. एक ही बात है, वर्धन तो है. ठीक है. So if we want to access static members, मतलब properties and methods, we can access it directly with class name क्या है. So if we want to access static members, if we want to access static members कौन से हो गए, properties और method, we can access directly with class name, है ना. जैसे क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, प्रॉपर्टी या मेथड, जिसे भी बुलाना है. मेथड के आगे फंक्शन का साइन लगेगा. इसमें भी मेथड के आगे फंक्शन का साइन लगेगा. ठीक है. C++ में और PHP में आपको एक्सेस करना हो तो क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, प्रॉपर्टी या मेथड जो भी लिखना है. अदर लैंग्वेजेज में जैसे जावा और जैसी लैंग्वेजेज है उसमें क्लास का नाम, फिर प्रॉपर्टी / मेथड का नाम. मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेज में यही तरीका यूज होता है. PHP और C++ में मैंने वो तरीका देखा हुआ है कि स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में आप उनको एक्सेस करते हो. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज ऑफ स्टैटिक. क्या यूज है स्टैटिक का, सोच के समझो. किसी भी चीज़ की वैल्यू एकदम स्टैटिक रखना, वो चेंज नहीं करना एग्जीक्यूशन. ओ उसको फाइनल कहते हैं और कांस्टेंट कहते हैं. गलत है तुम्हारा आंसर. मैंने कल ही क्लियर कर दिया था. स्टैटिक और कांस्टेंट अलग अलग चीज़ है. जो फिक्स वैल्यू रखता है वो फाइनल या कांस्टेंट कहलाता है. जो मेमोरी में फिक्स होता है वो स्टैटिक कहलाता है. ये मेमोरी में फिक्स है. इतने की स्पेस फिक्स किया है अपना मेमोरी में. वैल्यू चेंजेबल है इसकी. हर कोई लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक है. मैंने कल लास्ट वर्किंग डे को ये बात बोली थी. ठीक है. तो ये तो आंसर बकवास है तुम्हारा. रॉन्ग है. बकवास नहीं, रॉन्ग है. कोई और रीजन. स्टैटिक मुझे कब जरूरत पड़े स्टैटिक के.
आप कोड को बार बार लोकेशन असाइन नहीं करके फिक्स वेब देख के रखना चाहते हो। हमें मेमोरी से क्या ही लेना देना है एज ए प्रोग्रामर। तुझे किसका क्या मालूम क्या एक्सेस है और क्या नहीं। यूटिलाइजेशन बताओ ना, मैं स्टैटिक का भी लिखना प्रेफर करूँगा। तो टाइम पर आता नहीं है, 7:15 का टाइम है। वो रास्ते में ट्रक फंसा हुआ था, वो गाड़ी है बस। तो तू ऐसे हल्का ऐसे उठा के किनारे कर देता है यार। बैकग्राउंड में गाना चलता वहाँ वाला। बाहुबली नहीं कहा मैंने, हल्क बोला। उसमें तो बैकग्राउंड बाहु- कोई गाना ही नहीं है, हम्म। सब है ही करता रहता है। बाहुबली वाला ठीक है। क्योंकि इसके जिस हिसाब से टांग बड़ी होती जा रही है, स्वेलिंग सही हो गई। सही हो गई क्या? मैं सोचा ये हल्क बनेगा धीरे धीरे। बताओ क्या यूज है स्टैटिक का? पहली लाइन हालांकि एकदम फर्जी लाइन है फिर से बोलने को। अरे ये तो यूज हुआ ना, जिसको मैं क्लास के थ्रू एक्सेस होएगा, बाइंड होएगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं। मुझे कब करना पड़ेगा ऐसा कोई काम रियल लाइफ में? ऑनलाइन वाले तीनों जने, घनश्याम, तुझे कंपाइल टाइम करना होना। ये तो सारी बातें मैंने लिखी थी ना, वो क्यों आएगी? सब जैसे सेम वेरिएबल यूज में लेना हो, थोड़ा सा आप दोबारा बताइए। जैसे अपने को सेम वेरिएबल यूज में लेना हो तब अपन यूज तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेरिएबल के नाम तो लगभग सेम ही रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के साथ करो या बिना ऑब्जेक्ट के साथ करो। वो अपने को सब जगह यूज में लेना हो तो स्टैटिक वो वेरिएबल आज आपकी भी आवाज़ उसकी तरफ ब्लर हो रही है। आजकल ये जवाब देना बंद कर दिया, क्या बात है ऋषि ने? क्या हवा मिला नहीं क्या नेट पर? सॉरी, आता नहीं क्या? क्या सर? स्टैटिक का क्या मतलब है, क्यों यूज करूं? मतलब कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे स्टैटिक लगाने की? आज मैं यदि कोई लॉजिक लिख रहा हूँ, वो मोबाइल जोड़ बाबू। और सर इसमें अलग बता रहा है। ये इंस्टांस क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब कोई क्लास के इंस्टांस हो जाए से भी क्लास जोड़ने के लिए वो मैंने लिख दिया पहली लाइन। ना कि क्लास ये मैंने ऐसा बता रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये तो फर्जी सा बता रहा है। भाई एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन रूल्स तो मैंने बता दिए। एक तो एग्जाम्पल मैंने कराया है ये स्टैटिक का। ये तब तुम क्लिक कराओ, कब कराया? प्राइवेट हम्म। कंस्ट्रक्टर नंदू कहता है क्लास से फंक्शन को बाहर ले जाने के लिए, क्या ये मतलब समझ नहीं आया। अंश तुझे विथ और की तो प्रॉब्लम पता चल रही है, लॉजिकली तो कुछ नहीं बोल रहा। अब बोलना, चुप क्यों है? तो जैसे सिंगल टाइम यूज के लिए अपन स्टैटिक यूज में ले सकते हैं। किसके लिए? सिंगल टाइम यूज में लेना हो ये काफ़ी अच्छा आंसर है, ठीक है। मतलब अरे ये तो मैंने बता दिया। आपने लास्ट टाइम वो एग्जांपल इससे रिलेटेड ही करवाया था। एक एग्जाम्पल कराया था ना जब मैंने प्राइवेट हाँ, कंस्ट्रक्टर हाँ। बनाए थे, हाँ वो तब सिंगल टाइम मैंने यूज करने के लिए। सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाया था ना, हाँ हाँ तब मैंने इसको यूज किया था। याद करो, सिंगलटन समझाया था ना जब मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया था, तब मैंने स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज किया था। एक ही ऑब्जेक्ट की मेमोरी करनी पड़ती है, उसी ऑब्जेक्ट से हम सारे फंक्शंस मैटर को। इसका मतलब व्हेन, एक एग्जांपल लिखना है, व्हेन वी वांट टू काउंट, एक एग्जांपल है, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक जगह ये हो गई। और क्या हो सकता है? जब हमें काउंट करना हो कितने ऑब्जेक्ट है, या एक वैल्यू
a property value which are common की स्पेलिंग सही है क्या? हमको COWM में सही से for all object not for individual. इंडिविजुअल से लिखा गया। सही हमारी भाषा में सही है। अब बार कुछ लोग कमेंट करते थे सर स्पेलिंग ये होती है, पहले पूछ लूँ। व्हाट इज यूज ऑफ स्टैटिक व्हेन वी वांट टू काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे पता करना है कि एक क्लास में कितने ऑब्जेक्ट बने, या कुछ ऐसा जो सब में कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मैक्सिमम यूनिट लिखी हुई, एक सेल नाम का फंक्शन है। जब भी सेल होता है वो क्या कर देता है, वो यूनिट कम कर देगा जितना भी सेल हुआ, जितना भी पेलोड आया उस पेलोड में से उस यूनिट को माइनस कर देगा। तो आफ्टर डेट मेरे पास यूनिट कितनी रही, तो यदि वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास अलग होगी तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट अपने अनुसार कैलकुलेट करेगा। मुझे कॉमनली कैलकुलेट करनी है, देन वी विल यूज स्टैटिक। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अभी देखेंगे एग्जांपल, ठीक है। तो स्टैटिक को लेकर ये आप सब चीज़ें दिमाग में रखोगे। इसको मेमोरी किसके थ्रू मिलेगी, क्लास के थ्रू। इसको अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। ये कहीं लिखा है क्या मैंने? हाँ बोला हुआ है ना, कहीं लिखा है ये लिखा है ना, स्टैक ओनली मेमोरी फॉर क्लास एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में अर्ली बाइंडिंग लिख दिया। अर्ली की स्पेलिंग ये सही है क्या? आई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, जावा के थ्रू करते हैं, ठीक है। कल दे भाई झूठ बोल रहा था, कल दे भाई झूठ बोल रहा था, फोन आया था मेरे पास मेरा मैं झूठ बोल रहा था क्या? कि तुझे जावा आती है। मुझे हम्म, फोन से करते मैंने आपको बताया, बहुत पहले की थी। ये लेवल तो बहुत चेक आउट दैट, ये पानी आई थिंक पुराना हो सकता है। आप इसको पीछे पौधे में गिरा के आना, यहाँ मत गिराना, इधर से नहीं उधर से जाओ। अब चले जाओ चले जाओ। शुरू में की थी उतनी आती है, ये लेवल का हमें करवाया नहीं है। इस लेवल का मैंने कभी किया ही नहीं है, और उसको मैंने जितना बता रखा उसको उतना ही आइडिया, उसको क्या पता कितना क्या किया है। आपने बना रखा एस्थेटिक कर देते हैं। एक क्लास बनाई मैंने जिसका नाम रख दिया काउंटर। एक बात याद रखनी है, 5वां पॉइंट, when a class did not have any property then any non-static property then हमने 10-15 मिनट कहा था, आधा घंटा लेट हो। When a class did not have any non-static property, then it is recommended की स्पेलिंग दूरी हो जाएगी, RECO
एम इतनी बस आई है कि when a class did not have non-static properties, then it is recommended that its or method should be static type for preventing पूरा नहीं मैं मतलब एक बात पूछूं इसका हिंदी में भी बात when a class did not have non-static properties, मतलब ये क्लास के पास कोई non-static मतलब नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी नहीं, then it is recommended that लैंड इसीलिए मतलब आगे हो रहा है 8 इसका 8 आएगा it is recommended that its all method should be static type for preventing runtime memory storage. आया ये आपको रिकमेंडेड किया जाता है कि यदि आपकी क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो आप हमेशा जितने भी मेथड है वो स्टैटिक टाइप के ही बनाओ। इससे फालतू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होएगी और लोड नहीं बढ़ेगा, सिस्टम फास्ट चलेगा। रन टाइम से जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिस्टम स्लो हो जाता है, रन टाइम में प्रोसेस बढ़ जाता है। तो जितना हो सके यदि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है क्लास के पास तो ऑब्जेक्ट का लफड़ा करना ही नहीं है, खर्चा है ऑब्जेक्ट एक। अभी कौन नहीं आता विकास भाई समझाएगा विकास भाई विकास आज को मुझे समझाएगा परिभाषा है क्लास बाइंड पे स्टैटिक बाइंड लेकिन ऑब्जेक्ट बाइंड नहीं है स्टैटिक बाइंड जो वो क्लास उसी पे बाइंड है स्टैटिक को कोई कनेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट बाइंड take only one time memory for the class at compile time वो एक बार मेमोरी एलोकेट लेवल कितना जी हां स्टैटिक और नहीं मतलब कौन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पर या मेमोरी डेटा है बाद में कोई मतलब कौन सा memory component हां so if you want to access static memory मतलब properties of method अगर आप एक्सेस करो तो you can access it directly with the class in access करने से सिंपल तरीका है static के बाद में क्लास में जो नॉन चीजिंग लगा दो वो C++ PHP में है लेकिन अगर जावा करते हैं तो मैं क्लास नेम है तो क्लास नेम को लगा डॉट प्रॉपर्टी वो लिखो डायरेक्टली डॉट प्रॉपर्टी class name जिसको भी विशेष नाम दे सकते हो class name की बात करो प्रॉपर्टी विद प्रॉपर्टी मेथड विद मेथड अच्छा वो नाम सब ठीक है वो जावा में स्टैटिक रिड्यूस नहीं है Oops, even though it's सर सच्ची में तो मुझे 4 पॉइंट थोड़ा कम समझ आया 4 पॉइंट तो मैं क्या प्रैक्टिकल करा रहा हूँ तो मैं ना एक्चुअल में स्टैटिक कीवर्ड लिखने से स्टैटिक बनता है, केवल दिमाग में ये नहीं रखना, आपको समझना पड़ेगा मुझे कब जरूरत पड़ेगी स्टैटिक लिखने की। हाँ तो प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा ना, इसीलिए तो मैंने ये फाइल बनाई है। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझो।
सबसे पहले आज हम इस बात को बात करते हैं क्लास। अब मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस लाइन का मतलब क्या है, आज इस लाइन पर फोकस करते हैं। ये लाइन फिक्स होती है जावा में, क्यों? क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो जब ये क्लास है तो बिना ऑब्जेक्ट के कैसे कॉल हो जाएगा मेन? ये तो होता है by बाय डिफॉल्ट तो नियम वो अपने लिए भी नहीं बदलता। नियम तो नियम है। यदि क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही फंक्शन कॉल होएगा। default। ये स्टैटिक है ना। स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाएगा। पब्लिक है तो बाहर भी कॉल हो सारी जाएगा। जगह कॉल होगा, वही ना सारी जगह नहीं, क्लास के बाहर कॉल हो हाँ, जाएगा। मतलब वही क्लास है। तो जब आप कोड को जावा को कंपाइल कराते हो तो आप 2 लाइनें लिखते हो। देखो मैंने लिखा सिस्टम, क्या मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? नहीं, एस बड़ा है। तो सिस्टम का आउट जो वेरिएबल है, जो प्रॉपर्टी है, वो स्टैटिक टाइप की है। क्यों? क्योंकि मैंने बिना ऑब्जेक्ट से आउट को एक्सेस किया। डॉट प्रिंटल। तो क्या मैंने सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है क्या? नहीं। फिर भी मैंने उसको एक्सेस किया। तो सिस्टम में एक क्लास है, आउट इसकी एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है। देखो पब्लिक स्टैटिक टाइप की, फाइनल प्रिंट स्ट्रीम डेटा टाइप की आउट है, मतलब क्लास के आउट प्रॉपर्टी है। वो किस टाइप की है? स्टैटिक। फाइनल अभी हमने पढ़ा नहीं तो इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है उसके पास एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, उस क्लास का मेथड है प्रिंटल। तो कोई पूछे इस लाइन का क्या मतलब, तो सिस्टम में एक क्लास है, आउट इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके पास ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है प्रिंटल। वो भी पर वो ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रिंटल जो है वो रन टाइम में मेमोरी ले रहा है। अब यहाँ पर मैंने हेलो प्रिंट किया। अब फिर से इस बात को रन करवाते हैं। आज मुझे कोड को मैनुअली रन करते हैं हम पहली बार, प्ले बटन नहीं दबाते। ठीक है, यहाँ पर याद रखना अभी abst.java एक ही फाइल है। स्टैटिक नाम की एक क्लास फाइल और बनेगी जब मैं लिखता हूँ जावा सी, मतलब जावा सी जावा का कंपाइलर है। वो क्या करेगा, ए स्टैटिक। तो इस फाइल के अंदर डॉट जावा, ये और एस दोनों कैपिटल। इस फाइल में जो भी क्लासेस है ना, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, नई फाइलें बनाएगी। जब हाँ, हर क्लास अपनी फाइल बनाएगी। अभी मैं यहाँ पर एक क्लास और बना देता हूँ। मैंने लिख दिया, यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ। मैंने एक क्लास और बनाई EX। ठीक है, मैंने यहाँ फिर से लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि एक ही हो सकता है। ये मिथ है तुम्हारा, ये दोनों चल जाएंगे। मेन मेथड एक ही तो हो सकता है। किसने कहा? किसने कहा? मैं जिसने सिखाई। गलत सिखाई। हेलो कल दिखाया। एक्स, हेलो नागेश्वर राव। स्टैटिक। क्या मालूम, उसने गलत नहीं पढ़ा है, तुमने गलत समझाओ। हो सकता है। देखो जैसे मैं भी अभी एक लाइन बोलता हूँ, एक क्लास के अंदर एक मेन ही फंक्शन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसने ये बोला एक मेन फंक्शन हो सकता है। अब आप कहना दोनों मिलके मुझे अलग-अलग क्लास में अलग-अलग मेन फंक्शन। हाँ, तो मैंने अलग अलग क्लास में अलग अलग मेन फंक्शन बनाए। तो तुम यही समझा होगा कि एक ही बनेगा। यदि मैं C++ की बात करूँ तो C++ में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। बात समझ में? तो अब मैं इस फाइल को रन करवाता हूँ। तो यहाँ 2 फाइलें बनेगी, एक X नाम की, एक A स्टेट, है ना। तो देखो अब यहाँ 2 फाइलें बनी, एक A वाली बन गई, नहीं एक A वाली बन गई, और एक क्या नाम से बने हैं, तो अब E तो नीचे दे, एक यहाँ बन गई ना।
अब ये कहता है कि तू इंटरप्रेटर को रन करवा। इंटरप्रेटर का नाम है जावा। ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई फाइल है, आप इसको समझ नहीं सकते। यदि मैं इसको खोल लूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसने एक बार देखो, इसने एक अलग से बना के रख दिया, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक सब बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ ना जावा EX, तो मेरी ये फाइल रन हो गई। मैंने लिखा जावा ASTAT, ये क्या कह रहा है? एरर कुड नो। हेलो, ये फाइल आ गई। तो क्या मेन फंक्शन दो नहीं है? क्या दोनों कॉल नहीं हो रहे? एंट्री पॉइंट है जहाँ से भी। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे कॉल करता है। जैसे आप इंटरप्रेटर में क्लास का नाम लिखते हो, ये ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन को ढूंढेगा। लेकिन ढूंढने से क्या मतलब, वो क्लास से कैसे कॉल होगा, तो इसके लिए मैंने स्टैटिक बनाया। और क्लास के थ्रू चलो मेन फंक्शन को ये अपना आप से ढूंढता है। क्लास के अंदर यदि आप लिखते हो यहाँ जावा और ABS, लेकिन वो स्टैटिक होगा तब बाहर एक्सेस होगा। और बाहर आ रहा है मतलब वो पब्लिक भी होना चाहिए। रिटर्न वो कुछ करना नहीं है, तो वॉइड टाइप का है। यहाँ से मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ कुछ ऐसे। अब यहाँ जो लिखता हूँ वो ARJS में आएगा। जैसे मैं लिख दिया राजेश कुमार पुरोहित, तो ये आर्गुमेंट्स के 3 पैरामीटर है ARJS के। एक 0 पर राजेश है, 1 पर कुमार है, और पुरोहित जो है वो 2 पर है, 0 1 2 पर। इट मीन्स डैट हम यहाँ से खुद ही रन करवा रहे हैं मेन फंक्शन को, क्योंकि मेन क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होने वाला फंक्शन है। लेकिन डिटेक्ट से बट्टे गई हैं, वो स्टैटिक नहीं होएगा। तो स्टैटिक का मतलब है जो क्लास है डायरेक्ट कॉल हो गया। अब हम अपने खुद के एग्जांपल करते हैं। एक सेकंड, अगर आप रन करो तो क्या आता है? कभी कोई फर्क नहीं आता, अभी वो सेम ही आउटपुट आता है, क्योंकि मैंने ARJS को यूज़ नहीं किया कहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तो एक क्लास में कितने मेन फंक्शन हो सकते हैं? एक क्लास में एक ही हो सकता है। एक क्लास में एक ही हो सकता है। एक फाइल में कितने हो सकते हैं? जितनी क्लासेस बनाओगे उसमें प्रत्येक का एक अपना पर्सनल मेन मेथड हो सकता है। तो इसका मतलब तुम गलत है सर, नहीं हो सकता है सर। यही हुआ होगा। वो एक कौन सी कॉलेज के है? मेरे मेरे तो वो बिट्स नहीं है। तो बिट्स कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। खोटा तो नहीं मैं जानता हूँ। स्टूडेंट को भी गलत होता ही नहीं है सर, हमेशा सर ही गलत होते हैं। हाँ, तो नंबर भी तो सही काटता है। स्टूडेंट यूनिवर्सल ग्रुप है ये तो सर। और टीचर के हिसाब से स्टूडेंट ही गलत होता है। टीचर के हिसाब से तो कुछ गलत होता है, मैं इसको पढ़ा ही क्यों रहा हूँ। नहीं, मुझे है ना ऐसा बहुत कम स्टूडेंट के केस में लगा कि भाई मैं डिजर्व नहीं करता इतने गंदे स्टूडेंट। बहुत कम केस में लगा। बच्चे को नहीं आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि टीचर उसे नहीं करा पा रहा वो टीचर की कमी है। एक टीचर का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट डिलीवर करना। एक टीचर का मतलब ये है कि बच्चे को उस चीज़ का ज्ञान करवाना। यदि बहुत बार सुनील सर कहते हैं सर बच्चे पढ़ते नहीं है, कैसे तैयार करूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलता, नया नया है ना। यदि मैं बोल दूंगा कि नहीं तेरी गलती है, तो गलती उसकी भी नहीं है। बच्चों को एक इंटरेस्ट क्रिएट करना भी एक टीचर का काम है। हालांकि वो फिर गुरु कहलाता है, टीचर नहीं कहलाता। यहाँ पर यदि किसी बच्चे को तैयार करना है तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ रोकना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर बच्चा तैयार होता है। गुरुकुल पद्धति क्या है, आप जाओ और वहीं रहो गुरु के पास, तब जाकर वो बच्चा उसके अनुसरण कर पाता है। आज मैं 45 मिनट कुछ लेटर्स बोल दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन लेटर्स को याद करके समझ कर मेरी फीलिंग्स के अनुसार पढ़ लोगे, तो ये मेरा मिथ है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता तुम्हें। हाँ, एज ए टीचर मैं बोल देता हूँ मैंने उस दिन पढ़ाया था ना, क्यों नहीं, किसे याद रहता है, नहीं रहता, मैं समझता हूँ इस बात को। तुम नहीं पढ़ते हो ये गलत है।
अब नहीं पढ़ते हो तो एक तरीका है कि मैं तुम्हें रोकूं, मैं तुम्हें रोक भी रहा हूँ और फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है, तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम रुक ही नहीं रहे हो, क्लास अटेंड किया चले गए, तुम्हें प्रेशराइज हो रहा हो, तब जाके गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तभी तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैं बच्चों को कितने भी बैचेज में बैठा देता हूँ। जब बच्चा इसको ग्रांटेड लेने लग जाता है तब फिर मैं उत्तर दे देता हूँ। मैंने एक क्लास टेस्ट बनाई, ठीक है, एक बात पूछूं, जब आपने ये बना ली एक और फाइल EX से आपने डिलीट कर दी तो कोड से वापस डिलीट होगी, क्लास बनी हुई है? बन गई ना। अब जब चाहो तब आप EX को रन करवा सकते हो, वो उससे दूर है। अब मैं जब जाऊँ लिखन जावा और EX लिखूँगा रन होएगा, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका उस क्लास उस फाइल से लेना देना नहीं है। यदि किसी के पास मेन मेथड है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी है। आ रही है क्या बात समझ में? मैंने यहाँ पर void show नाम का फंक्शन बनाया और मैं लिख दिया system.out.println hello I am show function। और मैं लिखा test.show। क्या ये फंक्शन कॉल होएगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये कहेगा एक नॉन स्टैटिक मेथड को आप स्टैटिकली हैंडल कर रहे हो, मतलब ये मेथड एक जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल होएगा, नॉन स्टैटिकली कॉल नहीं हो सकता। कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक मेथड। आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक रेफरेंस से कॉल नहीं कर सकते। इफ आई प्ले दिस कोड देन एरर है, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट रेफरेंस टू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट देन लाइन पे स्टैटिक लगाना पड़ेगा इसकी। यस, स्टैटिक लगाना पड़ेगा और ये एरर सॉल्व हो गया। तो पहला तो हमें यूज करना आ गया स्टैटिक का, है ना। तो जब भी आपको कॉल करना हो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। स्टैटिक से नहीं करता, ऑब्जेक्ट से करना पड़ेगा। अब हाँ, यदि अब स्टैटिक नहीं लिखूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ता, कुछ इस तरीके से। यदि मैं स्टैटिक नहीं बनाता तो मुझे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। टेस्ट का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट और फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो। हाँ, अब कुछ नहीं, बहुत कुछ क्लियर हुआ। नहीं, हाँ स्टैटिक। हेलो। दो नंबर लाइन। जय श्री कृष्णा। क्या कह रहे थे? अच्छा, ना सब बनाना पड़ेगा। अरे एक्चुअली मैंने कहा रात में दवाएं दी थी तो 3-3 तो बाद धूप में चक्कर आएगा वैसे। कोई सवाल नहीं सर ने पूछा। ले रहा हूँ। हाँ एकदम ठीक बोल रहे हो। वही
की बात है, वो गई एजेंट तो थोड़ी एकदम सही थी। कल रात में तो ये जुकाम बहुत तेज, जो जुकाम से चक्कर आए गए थे मैंने धूप से, सुबह रेस्ट करते हाँ, खाई थी, एकदम ठीक हो सही जाते है। बड़ी थोड़ी देर में। हाँ, एकदम सही है भाई। हम्म। और इसी बात पे आप जीतते हो, सो जीते। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ हाँ ठीक है। ये वास्ते मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं क्लियर है। ठीक है, तो टेस्ट फंक्शन है और उसके अंदर शो मेथड है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट शो कॉल हो गया। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है, ना कि ये तो रन टाइम में बाइंड हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को मुझे कनेक्ट करना है। तो इसने एक मेमोरी ली है, भले खाली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी नहीं है ना, फिर भी एक बाइट लेगा, उस एक बाइट से शो फंक्शन को कॉल करेगा। रन टाइम में बना उसका प्रोसेस और बनेगा। तो इससे क्या है, सिस्टम स्लो हो रहा है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, यदि किसी क्लास के अंदर या तो प्रॉपर्टी है ही नहीं या नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस मेथड को हमेशा स्टैटिक डिक्लेयर ही करना होगा आपको, ताकि आप स्पीड फास्ट कर सको। काम सही से नहीं होता है, इससे स्लो होता है। ऐसे स्लो होएगा जब इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो किसका ऑब्जेक्ट बना रहा है? ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए मेथड बनता है। इस ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको फालतू काहे नहीं परेशान करना है। न्यू कीवर्ड है, मतलब रन टाइम एंटिटी है। रन टाइम एंटिटी है मतलब ये रन टाइम के अंदर एक प्रोसेस फॉलो करेगा। मेमोरी एलोकेट करवाना हीप के थ्रू, तो ट्री के अंदर जाकर हैंडल करना, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। इसमें जब स्पेस है ही नहीं, तब भी वो उसको एक बाइट देगा, तो एक बाइट फालतू एक्स्ट्रा और गया, फिर उसके रेफरेंस से शो कॉल हुआ। उससे बेहतर है कि आप ये अड़ंगा मत करो और इस फंक्शन के आगे स्टैटिक लिख दो, ताकि ये स्पीड बढ़ जाए और आप उसको डायरेक्ट क्लास से कॉल कर दो। बात समझ में आया? दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मेथड। ये लास्ट पॉइंट को मैंने जस्टिफाई किया। व्हेन ए क्लास डिड नॉट हैव एनी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज, देन इट रिकमेंडेड दैट its all method should be static type for preventing runtime memory storage। बात समझ में आया? ठीक है, तो क्या मालूम मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरा क्लियर ना हो, तो मैंने गूगल में आया, डच हो गया क्या, डच स्टैटिक मेथड लोड फास्ट Then object। देन नॉन स्टैटिक मेथड। The non-static method can be overridden, मैंने पूछा ही नहीं, because runtime binding। Generate the performance difference between static and non-static method। Negotiable in modern languages like Java। Neglectable, अच्छा ठीक है, neglect किया जाए। While static method are theoretically speed advantage due to simpler binding, जो मैंने अभी बताया। Modern compilers and runtime environment heavily optimize non-static method, मतलब वो अब के जो नए कंपाइलर्स है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, often eliminating the practical any practical difference। ठीक है,
द प्राइमरी डिफरेंस लाइज their memory management and how they access, not their loading speed. देखो बाइंडिंग में क्या है, ये अर्ली बाइंडिंग कहलाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिसको स्टैटिक बाइंडिंग में कहते हैं. कंपाइलर नो एग्जैक्ट memory address of the static methods at compile time leading a direct call. ठीक है, वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है. लेट और बाइंडिंग में क्या आएगा, द स्पेसिफिक मेथड बी कॉल्ड is resolved at runtime because non-static method can be overridden by the subclasses. Polymorphism के कॉल ओवरराइड की बात करें तो static member call is slightly simpler because it does not need to pass hidden this reference to the object on which method in the being involved. ठीक है, बट इसमें क्या होगा, an instance of a method call requires a check ensure that object reference is not null and then use the object virtual table to find the correct method. जो मैंने आपको पहले ओवरराइडिंग के केसेस में टॉपिक समझाए उसको ध्यान में रखते हुए समझा रहा है. कुल मिलाकर ये कहता है कि स्टैटिक सिंपल है, वो उसको मालूम होता है कंपाइलर को मुझे कब कहाँ से किसे कॉल करना है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा. ओवरराइड की बात करें तो इसमें कोई दिस कीवर्ड का लफड़ा ही नहीं है और सीधा सिंपल है कि उसको कैसे कहाँ से कॉल करना है. लेकिन इसमें दिस कीवर्ड का लफड़ा है, इसमें हिडन पैरामीटर पास होएगा, देखेगा क्या है क्या नहीं. ठीक है, और मेमोरी एलोकेशन वाइज देखें तो ऑल मेथड्स बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक रिड्यूस है. ठीक है, ये कहता है द कंपाइलर राइट कोड इज सेम मेथड एरिया द नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड. देखो जो मैंने बात की, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर एलोकेटेड इन द हीप. ठीक है, फॉर एवरी न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड यही सेम कॉन्सेप्ट के साथ है. ठीक है, ये कहता है एलोकेटेड ओनली व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू मेमोरी. ये कहता है एलोकेटेड ईच टाइम व्हेन न्यू ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस इज क्रिएटेड. जो मैंने आपको बातें बताई ये प्रॉपर तरीके से सेम वैसे ही है. मेरी बातें समझ में आई क्या? तो स्टैटिक हमेशा से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, इसीलिए आप गौर से देखोगे तो यदि कोई लारावेल पढ़ता है तो उसके अंदर एक फसाड नाम का पैकेज कह दो या नेम स्पेस कह दो, जो भी है, वो क्या करता है, वो कोशिश यही करता है कि जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड हैं उनको स्टैटिक बिहेवियर दे सके, और जितनी भी लैंग्वेजेज होती है वो खुद से स्टैटिक मेथड्स को ही प्रायोरिटी देना पसंद करती है. तो आप गौर से देखोगे तो ऑब्जेक्ट बेसिस बहुत रेयर होता है, नॉन स्टैटिक मेथड्स को लेकर ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग रहती है ताकि बेमतलब के मैकेनिज्म से बच सके स्टोरेज और के. तो हैवीली यदि इंटरनली किसी को प्रोसेस्ड होता है तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब बनता है ना वो, तो मैंने इस लाइन को क्लियर कर दिया है. इस लाइन को लेकर किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, मैंने इस लाइन को भी क्लियर कर दिया. सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स, चाहे प्रॉपर्टी है या मेथड, आपको एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट क्लास का नाम लिखना है, जो मैंने अभी ये तरीका यूज किया है, क्लास का नाम और फिर मेथड का नाम. यदि C++ होता तो मैं इसको रेजुलेशन ऑपरेटर लगाकर काम करता, ये याद रखना है. यदि मैं C++ में इसी काम को करता तो मैं क्लास का नाम फिर इसको रेजुलेशन ऑपरेटर लगाता. यदि मैं PHP में काम करता तब भी ये चीज़ लगाता. अब ये आपको इतना ज़्यादा याद रखना है, जब भी आप कोड देखो ना तो कोड देखने के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. बात समझ में आ रही है क्या? फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू विंडो खोलता हूँ, ठीक है, एक नंबर. अरे तो मुझे मालूम है ना मुझे क्या खोलना है. अब देखो यहाँ पर जितने भी मेथड है, इधर गौर से देखो, यहाँ जितने भी मेथड है स्टैटिकली कॉल हुआ है.
राउट का मिडिलवेयर, स्कॉप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर, राउट का पोस्ट कैट, जितने भी ये देखो स्टैटिकली कॉल हुआ है, कोई भी नॉन स्टैटिकली कॉल नहीं हुआ। ये देखो मिडिलवेयर भी इसी से कॉल हुआ है। ये सारे के सारे देखो स्टैटिकली बिहेव कर रहे हैं। जहाँ तक ज़रूरत नहीं हुई तब तक हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की। देख रहे हो ना, सब जगह स्कॉप रिजोल्यूशन है। तो जब भी आप देखो कि फर्स्ट लेटर बड़ा है, फिर स्कॉप रिजोल्यूशन है, फिर एक प्रॉपर्टी जैसा कुछ लिखा है लेकिन फंक्शन है, मतलब एक स्टैटिक मेथड है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आप चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जब आप नॉन स्टैटिकली कैसे हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं सारा काम कर रहा हूँ, ये सारा का सारा काम इसको कौन कराता है? फसाड करवाता है। आप इस पर लेके जाओगे तो देखो ये फसाड से इम्पोर्ट हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप कोड को लिख रहे हो ना, लारावेल का एक टर्म है, जो नॉन स्टैटिक मेथड होगा तब भी उसको स्टैटिकली बिहेव कराने की कैपेसिटी रखेगा। तो सबसे सही तरीका किसी चीज़ को कॉल करने का यही है कि आप उसको स्टैटिकली हैंडल करो, यदि उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो। आपको जावा का देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टैटिक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सिस्टम एस कैपिटल आउट, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो स्टैटिक है। तो जहाँ तक हो सके यदि आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं है तो आप उसको स्टैटिकली ही बिहेव करवाएं। तो स्टैटिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ रियल लाइफ प्रोग्रामिंग। दिखने में बड़ा ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, पर उसके यूजेज अनगिनत है, मतलब आप काउंटेबल ही नहीं है उतना। कहानी समझ में आ रही है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मैंने अभी इस लाइन को जस्टिफाई कर दिया है। क्लियर है? ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया। ये क्लास के साथ बाइंड होता है ऑब्जेक्ट के साथ में। ये तब मेमोरी लेगा जब कंपाइल टाइम होएगा, मतलब अर्ली बाइंडिंग के बाद। ऑब्जेक्ट टाइम में ये नहीं लेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल और करते हैं जिससे ये पॉइंट क्लियर हो सके पांचवा। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? तो हम स्टैटिक को केवल इतना सोच के मत ख़त्म करो कि जिनको आप क्लास के थ्रू कॉल करता है। यूजेज को समझो, इसके सिस्टम को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। देखो अभी साथ में अब मैंने इसमें प्रॉपर्टी बना दी, वाइट शो है इंट पब्लिक इंट एक्स या काउंटर, ठीक है। टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और काउंटर को 0 कर दिया, ठीक है। वॉइड इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बनाया। क्या सोचने लग गया तू? मैं इसमें देखने लग गया कुछ। या मेरी बात का बुरा लग गया? कौन सी बात का? जो मैंने कहा मुझे मालूम है क्या खोलना है, ना ना कि पहला है पहला, अरे मुझे इतना तो मैं सोच ही नहीं रहा था। यहाँ से मतलब यहाँ से टाइम मिले तो बहुत सोचो ना। क्लास टेस्ट हो गया, एक काउंटर हो गया, एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, एक ईएनसी नाम का फंक्शन हो गया, एक वर्ड शो हो गया, ठीक है। देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तब काउंटर वेरिएबल 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट 2 हो गया ये ऑब्जेक्ट 3 हो गया, एक ऑब्जेक्ट 2 ने प्लस प्लस कर दिया, एक ऑब्जेक्ट 3 ने प्लस प्लस कर दिया। तो मैंने करवाया सी आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सी आउट लिख लो ना। क्या SOUT एस ओ यू टी assistant not print क्या अरे क्या? कहने short सिस्टम keyword अच्छा ऑब्जेक्ट डॉट शो, अच्छा शो नाम का फंक्शन बनाया हुआ है ना। ऑब्जेक्ट डॉट शो, ऑब्जेक्ट डॉट 2 डॉट शो और 3 डॉट शो। व्हाट इज आउटपुट? आएगा सर, एरर क्यों आएगी? सभी में 1 आएगा। सभी बन गए थे, मैं तो बढ़ा के था। बढ़ा लो तो। एक दो तीन देखो ये तय है 1 2 3 या 1 1 1, इन दोनों में से एक आंसर है। और 1 1 1 और आंसर 1 1 1 है। व्हाट द रीजन? अच्छा ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा नई मेमोरी मिलेगी। तो ये ऑब्जेक्ट बना, काउंटर नया बना, कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना। ऑब्जेक्ट का काउंटर किया तो ये 0 से 1 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट 2 बना, उसके लिए काउंटर फिर से नया बना, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के साथ काउंटर नया बनेगा, कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। जितनी भी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है वह हर ऑब्जेक्ट के साथ नई मेमोरी लेगा। तो मेमोरी में 3 बार काउंटर बनेंगे 3 ऑब्जेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग, एक ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग, एक ऑब्जेक्ट 3 के लिए अलग। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है ये। तो 3 बार काउंटर बनेंगे और तीनों बार मैंने इंक्रीमेंट लिखा है, तो 1 हुआ इसका, इसका 1 हुआ और इसका 1 हुआ। जब शो करूँगा तो तीनों 1 1 1 ही प्रिंट करेंगे। ये पहले से ही था। यदि आप स्टैटिक नहीं लिखते हो ना किसी चीज़ को, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? रन टाइम मेमोरी रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करेगा और हर ऑब्जेक्ट के लिए काउंटर अलग प्रॉपर्टी बनेगी। मैंने पहले दिन बताया था प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की होती है। तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए वो प्रॉपर्टी बनेगी, बार बार बनेगी। तेरे लिए नेम प्रॉपर्टी अलग बनेगी, मेरे लिए नेम अलग बनेगी, इसके लिए नेम अलग बनेगी। तो इसीलिए तो इसको रन टाइम एंटिटी कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी प्रॉपर्टी मेमोरी के अंदर इंडिविजुअल स्पेसेस लेती है। बात समझ में? अब यहाँ पर जब मैंने काउंटर बनाया तो काउंटर की प्रॉब्लम क्या थी? वह हर ऑब्जेक्ट के लिए नया था। बात समझ में? हर ऑब्जेक्ट के लिए नया था, मतलब काउंटर हर बार क्या बना है? नया स्पेस लिया। अब मुझे तो चाहिए ही नहीं था, मैं चाहता हूँ हर एक के लिए वो काउंट करे और एक एक बढ़ाए, तो स्टैटिक लिखना पड़ेगा। उस समय वो मेमोरी में एक बार ही बनेगा, वो क्लास के लिए बनेगा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मीन्स it will create every time when an instantiate is created and take a new memory for that object। हर बार नया बनेगा और ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशल उससे बाइंड हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट से बाइंड कर रहा है, क्लास से नहीं कर रहा है। स्टैटिक लिखते वो क्लास का हिस्सा हो गया, अब ऑब्जेक्ट का नहीं। वो पहले ही तय कर लेगा कि जब इस क्लास से कुछ भी कॉल होगा मैं कॉल होगा। तो अब मैंने इसको यहाँ पर इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब मैं इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ और टेस्ट को हटा दिया। तब देखते हैं आउटपुट में कुछ फ़र्क आता है क्या। मैंने कंस्ट्रक्टर हटा दिया, प्रोग्राम को रन कराया, तब भी आउटपुट यही है। अब मैंने क्या किया? पब्लिक स्टैटिक लिख दिया। अब आउटपुट क्या है? तीनों का आंसर 3 आएगा, क्योंकि अब बार बार नहीं बार होगा। बार वैल्यू ऐड हो रही है। अब हर एक के लिए काउंटर एक ही है। अब जब ये ऑब्जेक्ट बना
और जब ये ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा है तो जो काउंटर पहला 0 के साथ बना हुआ था उसको 1 बढ़ा दिया उसने, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं था, वो किससे कनेक्ट है, क्लास से कनेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट 2 बना तब भी काउंटर नया नहीं बना, उसमें जो 1 था अब उसमें वापस 2 हो गया जब इंक्रीमेंट कॉल होएगा। फिर तीसरी बार जब ऑब्जेक्ट बना फिर भी उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस बार कौन हो जाएगा, 3। तो इससे बेहतर है इफ़ यू डिड नॉट हैव एनी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी देन ऑल मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एज स्टैटिक। इससे क्या होएगा, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन ये बची, एक लाइन ये बची, एक लाइन ये बची। ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दो, टेस्ट। ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दो, टेस्ट। ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दो, टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस, 2 आएगा, 2 बार आएगा, दिया। 2 बार लिखा है तो 2 बार में 2 आउटपुट आ जाएगा। आपको बढ़ाना है फिर से इंक्रीमेंट को कॉल करो। और 1 2 3 प्रिंट करवाना है तो आप हर एक के पहले शो को कॉल करो, ये यहाँ शो कॉल होएगा, ये यहाँ तो ही है, ये यहाँ फिर लिख दो। ये 1 हुआ प्रिंट कर देगा, 2 हुआ प्रिंट कर देगा, 3 हुआ प्रिंट कर देगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिकॉर्डिंग देखो फिर कल टफ एग्जाम्पल करते हैं। ये बता रहे हैं। आया क्या, राम को और घनश्याम को, ऋषि को और अंश को और भी जो हाँ सर। कैसे अच्छे समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। वैल्यूएबल कंटेंट है क्या, हाँ सर सही है कंटेंट। स्पीड बता रहा हूँ बढ़ानी समझ में। है, स्पीड बढ़ानी है तो बता दो। क्या हुआ, स्पीड बढ़ा, क्या समझ में नहीं आया, एग्जांपल दिखा दो। मैं ये पूछ रहा हूँ स्पीड बढ़ानी है क्या, नहीं वो आप